एनपीओ? नहीं, आज शायद नहीं होगा ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट लेक्चर अगर हुआ तो थोड़ा बहुत आई डिस्कस ओरली, यू हैव टू जस्ट आंसर, कुछ मार्किंग रहेगा तो बाद में घर पे जाके कर लें। चलो, लास्ट 3 प्रॉब्लम्स ऑफ एनपीओ, लेट्स वाइंड अप. ऑल ऑफ यू टेक प्रॉब्लम नंबर 17, 1717, page number it is 113, page number 113, problem number 17. Sorry, do you see any capital fund? So last year balance sheet we need to make, right? But I think they have asked only income and expenditure account. Okay, this is again part of the problem, not full-fledged sum. Okay, only income and expenditure account, because last year का है ना, assets का data भी नहीं है अपने पास, building, land, furniture, premise, there aren't any fixed assets, सिर्फ cash देके छोड़ दिया है. Got it? So only income and expenditure account, no balance sheet, only income and expenditure account. Come on, crockery purchases, ध्यान से पढ़ो जरा. क्रॉकरी परचेजेस सर कौन सा समय? 17, पेज 114. सेल ऑफ क्रॉकरी हो रहा है, तो सेल हो रहा है तो मतलब इट इज एसेट, नॉट एक्सपेंस. ओके, अदरवाइज यू वुड हैव पुट इट अंडर एक्सपेंस. क्रॉकरी मटेरियल, क्रिकेट मटेरियल, क्रॉकरी. ओके, ये ऐड टू एसेट हो जाएगा. अगर कुछ एसेट है तो उसमें ऐड हो जाएगा. तो ये क्रॉकरी परचेजेस आर एसेट बिकॉज देयर इज सेल. मेंटेनेंस expense, match expense, expense salaries, expense conveyance, expense upkeeping of lawn, expense postage and postage stamps, expense purchase of cricket goods, expense cricket goods are expense. cricket, एक मिनट हाँ बराबर है. इक्विपमेंट, सॉरी, परचेज ऑफ क्रिकेट गुड्स इज एक्सपेंस ओनली. स्टॉक ऑफ क्रिकेट गुड्स है वो नीचे है ना. स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट नहीं है, स्टॉक ऑफ क्रिकेट गुड्स है. स्टॉक ऑफ क्रिकेट गुड्स, स्टॉक ऑफ क्रिकेट गुड्स. ओके, सो is there any depreciation या sale on cricket goods? No, so that means it is expense. Sundries, expense. Investments, asset. Tournament expense, expense. Cash in and current, FD, तीनों current year asset. लेकिन टूर्नामेंट फंड है ना. Tournament, oh sorry, wait 1 minute. Tournament fund is there. Yes. Tournament expense के सामने you got tournament fund. Absolutely right. So where do you put tournament fund? Liability. And tournament expense क्या करने का? Less from fund, less from liability. So tournament expense you cannot put it under expense. It is one time. तो टूर्नामेंट फंड में से माइनस. बराबर. बैलेंस 3 दिया है, कैश, बैंक एंड एफडी. तीनों में बैलेंस पड़ा हुआ है करंट ईयर एसेट. वैसा ही ओपनिंग बैलेंस तीनों का दिया हुआ है, कैश, बैंक एंड एफडी. लास्ट ईयर एसेट, ऑल 3 विल गो टू लास्ट ईयर एसेट. कैश, बैंक, एफडी, लास्ट ईयर एसेट. सब्सक्रिप्शन अशुद्ध है, बट हाँ, मेंबर सब्सक्रिप्शन अशुद्ध है. एक ही दिया हुआ है तो किधर डालेगा? इनकम में डालना है. फिर वो 600 का क्या करना है, विल डिस्कस. पहले ये 4000 किधर जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन, तो दैट इज इनकम. एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ दिया है, कैपिटलाइज, ऐड टू कैपिटल फंड. डोनेशन के बारे में कुछ दिया है, किधर डालने का? इनकम. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इनकम. टूर्नामेंट फंड, लाइबिलिटी. सेल ऑफ क्रॉकरी 200 को सर्कल करो बिकॉज 200 इज विच वैल्यू? सेल वैल्यू. इतना पैसा मिला है. और बुक वैल्यू कितना था? कॉस्ट कितना था? 120 का क्रॉकरी आपने 200 में सेल किया है, तो 80 रुपीज का क्या हुआ है आपका प्रॉफिट. तो बेसिकली क्रॉकरी में से कितना माइनस करना है? 120. बुक वैल्यू कितने का और प्रॉफिट किधर? इनकम एक्सपेंडिचर. प्रॉफिट है तो इनकम, लॉस है तो एक्सपेंस.
200 रुपया कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था, याद है। सेल सेल कभी भी होता है तो विच वैल्यू डू बी सबट्रैक्ट फ्रॉम एसेट? बुक वैल्यू। कॉस्ट कितने का था, कितने का गया वो माइनस, प्रॉफिट है तो इनकम, लॉस है तो एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 120 का 200 में बेचा, 120 का कॉस्ट था, तो 80 रुपीज इज प्रॉफिट, दैट इज इनकम। देन यू कम टू सैलरी एडजस्टमेंट। मंथली सैलरी इज 100, ऐसा करके छोड़ दिया है। मंथली सैलरी इज 100, तो साल का कितना होना चाहिए? 1200। चेक करो कितना पे किया है, 1100 पे किया है। सो व्हाट इज दैट 100 रुपीज? sorry, what is that 100 rupees? Outstanding salary. The 100 is outstanding salary. Yeah. So 100 rupees is outstanding salary. What will be the two effects of outstanding salary? Add to salary and liability. लिख दो वहां पे, add to salary and liability. Value of unused postal stamps was as follows. What is unused postal stamps? It's basically stock. Unused मतलब stock, कितना बच गया. So there are two stocks given to you, 31st March 06, 31st March 07. That is which stock? ओपनिंग एंड क्लोजिंग. लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब ये साल का ओपनिंग और क्लोजिंग. ओपनिंग क्या करेगा? ऐड. क्लोजिंग क्या करेगा? माइनस. ओपनिंग का सेकंड इफेक्ट लास्ट ईयर एसेट, क्लोजिंग का सेकंड इफेक्ट करंट ईयर एसेट. स्टॉक ऑफ क्रिकेट गुड्स है वो, स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट नहीं है, स्टॉक ऑफ क्रिकेट गुड्स है. एक ओपनिंग है, क्लोजिंग है. ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग माइनस. ओपनिंग जाएगा लास्ट ईयर एसेट, क्लोजिंग जाएगा करंट ईयर एसेट. अरियर्स ऑफ मेंबर सब्सक्रिप्शन. अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग. रिसीवेबल, रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन है. दो दिया है 5667. व्हाट इज 5656 मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग वैसे आप क्या करते हो, ये साल में माइनस करते हो, बट उधर देखो क्या दिया है सब्सक्रिप्शन में. 60 स्टिल इन अरियर्स. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? लास्ट ईयर कितना मिलना बाकी था? 660. उसमें से कितना मिला है? 600. तो माइनस कितना करने का? खाली 600. तो माइनस करना है खाली 600 रुपया. क्यों 600 रुपया माइनस करना है? क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया था सब्सक्रिप्शन के बाजू में, लिखा हुआ है कि 600 इंक्लूडिंग 600 फॉर 06. मतलब लास्ट ईयर का कितना मिला है? खाली 600 मिला है. तो माइनस भी खाली 600 होगा, माइनस भी खाली 600 होगा, और बाकी का 60 रुपीज स्टिल इन अरियर्स. तो वो किधर जाएगा? करंट ईयर एसेट. करंट ईयर एसेट. ऑल ऑफ यू गॉट दिस? 660 पूरा लास्ट ईयर एसेट. उसमें से 60 मिला है, सॉरी 660 लास्ट ईयर एसेट. उसमें से 600 मिला है वो माइनस, और 60 करंट ईयर एसेट, वो अभी भी मिलना बाकी है. 67 का किधर जाएगा? 800 रुपया. हाँ, अरियर्स आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. Add to subscription and asset. Add to subscription and asset. Okay. Then dots दे दो. Salary 1 dot. Sir, हम 120 क्रॉकरी परचेज में सब्ट्रैक्ट करें कि 200 में से 120 बता दो हमको. सैलरी 1 डॉट किया, सैलरी 1 डॉट, सब्सक्रिप्शन 2 डॉट्स, सब्सक्रिप्शन 2 डॉट्स, क्रिकेट गुड्स 2 डॉट्स. Hidden adjustments. हाँ, डूइंग. क्रिकेट गुड्स 2 डॉट्स, पोस्टेड स्टैम्प्स 2 डॉट्स, सब्सक्रिप्शन 2, पोस्टेड 2, क्रिकेट गुड्स 2, सैलरी 1. Come to a hidden adjustment. What is the hidden adjustment about? क्या दिया है? तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट
क्या करना है 6%, मतलब हिडन है कि नॉर्मल है? हिडन है. सो फर्स्ट स्टेप यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एफडी. मुझे बताओ कितने टाइम का कैलकुलेट करोगे? 3000 पे 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? क्योंकि शुरू से एंड तक था एफडी आपके पास, तो कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 180 मिलना चाहिए. और चेक करो हाउ मच हैव यू रिसीव्ड. लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 90. So what does that indicate? 90 is outstanding interest. What are the two effects of outstanding interest? Add to interest and asset में you can add to FD. Add to interest and asset. Add to interest and asset. अलग से नहीं दिया, साथ में दिया है. FD शुरू में भी था, एंड में भी था, 3 जगह पैसा रखा हुआ है. कुछ परचेज होता तो पेमेंट में अलग से दिखता. इंटरेस्ट एफडी पे 1 डॉट, इंटरेस्ट पे 1 डॉट और एफडी पे 1 डॉट. इंटरेस्ट 1 डॉट, एफडी 1 डॉट. ऐड टू इंटरेस्ट, ऐड टू एफडी. अभी सुनो, क्रॉकरीज का सेल हुआ है. कैन यू सी दैट? मुझे बताओ क्रॉकरी जो बेचा हुआ क्रॉकरी है, जो सेल हुआ है, वो कहां से आया होगा? कैन इट बी दैट यही साल खरीदा और यही साल बेचा? वाई? जनरल एजम्पशन क्या है? फर्स्ट डेट पे होता है. एक बार पहले भी किया था हमने, याद है? फर्नीचर का एग्जांपल था. सेम डे परचेज एंड सेम डे सेल, डू नॉट अज्यूम, दैट इज अ वेग अजम्पशन. सो सेल ऑफ क्रॉकरी कहां से आया होगा? ऑब्वियसली लास्ट ईयर से आया होगा. तो ये जो सेल किया कहां से टपका है? लास्ट ईयर से टपका है. तो लास्ट ईयर आपके पास क्या अज्यूम करोगे? कितने का क्रॉकरी था? 120 बुक वैल्यू. 120 का था, ये साल आया और आपने 120 का बेच दिया, वो 0 हो गया. फिर और नया खरीदा. नया कितने वाला है? वो 200 का है. तो दिख रहा है उधर पेमेंट साइड सबसे पहला दिया हुआ है 265. सॉरी, नया वाला कितने का खरीदा है? 265. वो परचेज में चला जाएगा. इज देयर एनी डेप्रिसिएशन देन? होता तो बाद में उस पे करते. किस पे करते? 265 पे करते. बात समझ आई? कहीं इंफॉर्मेशन में दिया है लास्ट ईयर क्रॉकरी का? लास्ट ईयर क्रॉकरी का कुछ इन्फो नहीं है. स्टिल वी विल अज्यूम कि कितने की क्रॉकरी थी लास्ट ईयर. क्यों ऐसा? क्योंकि ये साल बेचा है. अगर ये साल बेचा है तो कहां से आना चाहिए? लास्ट ईयर से ही आना चाहिए. लास्ट ईयर 120 का था, ये साल आया 120, वो 120 सेल किया, फिर करंट ईयर का 265 परचेज किया, फिर डेप्रिसिएशन. इज दिस क्लियर? हमेशा याद रखना, कोई भी एसेट अगर सेल किया है तो कहां से टपकना चाहिए? लास्ट ईयर से टपकना चाहिए. गॉट इट? वेदर और नॉट स्पेसिफाइड. You had a doubt? 200 इग्नोर. सेल वैल्यू, बुक वैल्यू देखने का 120 दिया है ना बाजू में, बुक वैल्यू 120. हाँ बोलो. दिखाओगे तो बेटर. ठीक है, बोलो. આ વર્ષનું પરચેસ એને નહીં વેચવાનું. જે વેચ્યું છે લાસ્ટ યર થી આવે. લાસ્ટ યર there was a crockery of 120, bring it to this year and then sale purchase debt. हाँ देखो, ये सब में आपको खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है. बैलेंस शीट दिखानी नहीं है, खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर है. बोला ना मैंने स्टार्टिंग. लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन बना दे. 2 डबल बैलेंस शीट के साथ बनाओ. अरे छोटा सा है. हाँ वो उसमें आ जाएगा, दोनों बैलेंस शीट में नीचे आ जाएगा. एक लाइन का नोट है. अरे एक लाइन वापरा है, साइड साइड में लिख सकता है. करो क्या तुम लोग इतना. कम ऑन स्टार्ट. ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Yes, any other doubt you want to ask? क्रॉकरी का क्लियर है? क्रॉकरी कहां से टपका? लास्ट ईयर. बैलेंस शीट पूछा नहीं है, नहीं बनाया तो भी चलेगा, बट खाली प्रैक्टिस के लिए मैं बना देगा. तुमको कॉपी करने का तो कर लो. चलो. हाँ खुद से ट्राई करो. ऐसा सम तो अच्छा है, खुद से आना चाहिए. तो सर इसके अंदर से हम इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर बाय प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ. हाँ खाली प्रॉफिट आएगा.
तो क्रॉकरी ऐसा दिखेगा, ये बैलेंस शीट है। सी क्रॉकरी देख लो एक मिनट गाइस, क्रॉकरी लास्ट ईयर का कुछ दिया नहीं है, स्टिल यू अज्यूम कितने की क्रॉकरी थी 120, ब्रिंग इट टू करंट ईयर। क्रिकेट गुड एक्सपेंस है, सेल या डेप्री है क्या? स्टॉक तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग एक्सपेंस में दिखता है ना स्टॉक। स्टॉक मींस प्रीपेड लेस सेल, बुक वैल्यू इज 120, ये नील, फिर परचेज 265, डेप्री कुछ है नहीं तो आउटर कॉलम 265। दिस इज हाउ यू प्रेजेंट क्रॉकरी। यस व्हाट समझाइए। लास्ट ईयर से आया हुआ बेच दिया, फिर करंट ईयर में खरीदा, फिर अगर कुछ डेप्रिसिएशन होता तो उस पर चार्ज कर देते। वन 1013 आ रहा है क्रिकेट का आउटर कॉलम।
It is deceptive pricing, you know. See, ये थिएटर्स में भी होता है. तुम्हारा स्मॉल पॉपकॉर्न है ना 120 रुपीज का रहेगा, मीडियम है ना 280 का रहेगा, और लार्ज है ना 300 का रहेगा. तुमको क्या लगेगा ये तो बहुत गैप है, लेकिन ये कुछ गैप है ही नहीं. मीडियम का 280 और लार्ज का इतना, तो लार्ज लेते. That's what Apple does, famous for that. એક્ઝામ નું આવી ગયું. કઈ એક્ઝામ? નેક્સ્ટ મંથ છે. સેમિસ્ટર? હા. अच्छा, भेजो भेजो, टाइम टेबल शेड्यूल सब भेजो. क्या आ रहा है सरप्लस डेफिसिट? कितने का? कितने का है डेफिसिट? 54 रुपीस. बैलेंस शीट नहीं किया. कितना आएगा कैपिटल फंड? एनीवन हैज कैलकुलेटेड? हाँ, स्टॉक है. और एक स्टॉक ऑफ क्रिकेट. मतलब वो दोनों के बीच में 10,000 का डिफरेंस है. एक 20 प्रो और प्रो मैक्स एक 20. Anyone if has calculated capital fund, tell me फटाफट. So I'm getting 7266. 7266. What is the outer column amount? फिर आपने एफडी में अच्छा, ये बैलेंस शीट में सेकंड इफेक्ट, मैंने दोनों इफेक्ट बाकी है. हाँ, इधर दिया है, इधर बाकी जाएगा तो फरारी वर्ड में भी आ जाएगा. तो आधा घंटा निकाला ना 2-3 मिनट रुक गया बस. और ऐसे नहीं कि स्पेशल आइकन के लिए जाना है. 7266 आ रहा है कैपिटल फंड. कैल्सी पे कर लो ना फटाफट. ओ कैल्सी. हां वो
ये खाली करो फटाफट। राइट सर। और आउटर कॉलम कितना आ रहा है? $7,266 7487. and tallies on 7707 I think. 7707 right? क्या total? चलो नेक्स्ट सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम वी आर डूइंग फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नाउ। वो लोग ने एक वेग चीज डाला हुआ है, व्हाट इज दैट वेग आइटम विल डिस्कस नाउ। नहीं 28 प्रॉब्लम नंबर 28 एकदम खतरनाक सा चीज डाला है, एक खतरनाक एंड वियर्ड इट इज। See sum number 28 page number 122, sum number 28 page 122 हो गया, ये वाला हो गया। मेरे को बोलो, will you make any opening balance sheet in this sum? No, only income and expenditure account. Only income and expenditure account. Okay? एंड बैलेंस शीट दिया है क्या तुम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाने का ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नीचे का लाइन पर ले दिया है 28 सम में। सर 1400 दोनों में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अरे ऐसे कौन देता है? मेरे को लगा वो ये बैलेंस शीट You repeat which sum? बनाने का है। 28 सम, यस गर्गी? No, I was asking that only. Which sum? 28 सम नंबर 28 मार्क स्टार्स 4 5 स्टार्स, वेरी इंपॉर्टेंट सम। ठीक है, चलो बैलेंस शीट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फुल फ्लेजेड सम है। इसमें है ना, मैं बताता हूँ तुमको, एक स्टॉक का लोचा किया है ये लोग। देखो, लेट्स बिगिन, स्टार्ट मार्किंग इट डाउन। सबसे पहला यू हैव गॉट टू बैलेंस, एक टू बैलेंस बीडी दिया और एक बैंक ओवरड्राफ्ट रिपेड दिया है, दिख रहा है वहां पे? व्हाट इज दैट बैंक ओडी? लास्ट ईयर का लायबिलिटी, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। याद है किया था, ओपनिंग में ओडी दिया है, ओपनिंग ओडी इज लास्ट ईयर का बैलेंस, बैंक का ओडी है और कैश का नॉर्मल है। कैश किधर जाएगा? तो लास्ट ईयर एसेट। क्लोजिंग में होता तो करंट ईयर लायबिलिटी और करंट ईयर एसेट। गॉट इट? बैंक ओडी, लास्ट ईयर लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस, सैलरीज, इलेक्ट्रिकल चार्जेस। बैंक ओडी બનાવવાની છે બેટા, લાસ્ટ યર ની બેલેન્સ શીટ છે। म्युनिसिपल टैक्सेस, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। मटेरियल क्या है ये सब में? एसेट है कि एक्सपेंस है? एसेट है कि एक्सपेंस है? डेप्री और सेल होता है तो हम लोग एसेट ट्रीट करता है ना, बट एक्सपेंस है। बराबर है, डेप्री दिया है, बट ध्यान से पढ़ो डेप्री किस पे है? क्लोजिंग स्टॉक पे। That's what I said. This is the exception. Does stock depreciate? Stock is a current asset. Current asset never depreciate. वो एक्चुअली क्या है, जो कम वैल्यू रहता है ना उसी पे रिकॉर्ड होता है। कॉस्ट और एनआरवी whichever is less, पहले से उस पे लेस करके रिकॉर्ड कर देते हैं, अलग से डेप्रीशिएट नहीं करते। ये सब में दिया है, तो ये सब में है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल पे डेप्री नहीं है, किस पे? स्टॉक पे। हाँ तो डबल एडजस्टमेंट है। स्पोर्ट्स मटेरियल इधर एक्सपेंस में ही दिखाने का, एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, ओपनिंग भी है, और फिर उस पे डेप्री करने का, और लेस फ्रॉम स्टॉक और एक्सपेंडिचर, पांचो डेप्रिसिएशन। सो इन शॉर्ट अभी किया ना स्टॉक, ये रहा, ये सेम टू सेम करने का, ये करने का। क्या लिखेगा इधर अपना? स्पोर्ट्स मटेरियल, एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, ओपनिंग जाएगा लास्ट ईयर ऐसे, क्लोजिंग जाएगा करंट ईयर ऐसे, वो सब सेम। फिर जो क्लोजिंग स्टॉक 8000 लिखोगे ना, उसमें 10% डेप्री,
तो लेस फ्रॉम स्टॉक एंड एक्सपेंस 800 समझा। तो इधर स्टॉक में से माइनस कर और इधर पी एक्सपेंडिचर डेप्रीशिएशन। डायरेक्टली नहीं लिख सकते ना, डायरेक्टली लिखना होता तो वो लोग ही डायरेक्टली दे देते, वो लोग को देना चाहिए। डेप्रीशिएशन स्टॉक पे जनरली होता नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स पे होता है, बट ये लोग ने दिया है अपने को प्री डेप्री, पहले का डेप्रीशिएशन माइनस नहीं किया ना, तो अपने को करके दिखा। वंस अगेन आई विल रिपीट, ये प्रेजेंटेशन से मैं ये समझा, स्पोर्ट्स मटेरियल इज नॉट एसेट, इट इज एक्सपेंस, स्टॉक्स है, प्रीपेड एक्सपेंस है। तो एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, सेम प्रेजेंटेशन, ओपनिंग गोज टू लास्ट ईयर, क्लोजिंग गोज टू दिस ईयर। देन जब स्टॉक लिखोगे ना यहाँ पे, वो स्टॉक को क्या करने को बोला है, डेप्रीशिएट, दिख रहा है वहां पे, स्टॉक को डेप्रीशिएट करना है, स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं, एसेट को नहीं, स्टॉक बचा हुआ उसको क्या करो, डेप्रीशिएट करो, लेस फ्रॉम स्टॉक, लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक एंड एक्सपेंस। बोलो ના એવી રીતે સેમ જે રીતના ડેપ્રી ઓન ફર્નિચર કરે, ડેપ્રી ઓન ઇક્વિપમેન્ટ કરે, એવી રીતના ડેપ્રી ઓન સ્ટોક, હા ડેપ્રી ઓન સ્ટોક એવી રીતે સેમ પ્રેઝન્ટેશન એવી રીતે ખાલી બે એડજસ્ટમેન્ટ કરવાની છે, સમજાણું તમને। तो जंप मार के सीधा डेप्री है तो एसेट नहीं, उधर देखो किस पे डेप्री है, स्पोर्ट्स मटेरियल दिया होता ना तो वो एसेट बन जाए स्टॉक पे, ठीक है, स्टॉक का अभी तो बोला मैंने, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग ये सेम होगा, ओपनिंग ऐड થશે, ક્લોઝિંગ માઇનસ થશે, ઓપનિંગ લાસ્ટ યર હશે, ક્લોઝિંગ કરંટ યર હશે, અને ક્લોઝિંગ આવી જશે ને પછી એના ઉપર ડે લેસ ફ્રોમ સ્ટોક એન્ડ એક્સપેન્ડિચર। બટ देन परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस नॉट एसेट। घर वालों को समझाइए, डेप्री इज नॉट ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, इट इज ऑन स्टॉक, इट इज ऑन स्टॉक। देन जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस, बिलियर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस, रिपेयर टू ग्राउंड एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस, चेक डू यू हैव एनी टूर्नामेंट फंड, फंड नहीं है, रिसीट है, तो ये एक्सपेंस में जाएगा, रेगुलर है। कैश इन एंड कैश एट बैंक एसेट, ओपनिंग कैश लास्ट ईयर एसेट, सब्सक्रिप्शन 3 दिया है, 16, 17, 17, 18, 18 है। व्हाट इज द करंट ईयर? 18, 19 इज करंट ईयर गाइस। तो व्हाट इज 17, 18? लास्ट ईयर का अभी मिला है, तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रहेगा, इसलिए अभी मिला है। और व्हाट इज 16, 17? वो भी पहले का, उससे लास्ट ईयर का, वो भी मिलना बाकी होगा, इसके लिए अभी मिला है, बराबर है। ये दोनों आइटम किधर जाएंगे, 17, 18, 16, 17 वाले लास्ट ईयर एसेट में, लास्ट ईयर एसेट में मिलने वाले होंगे। ऑब्वियसली कैपिटल फंड नहीं है, पहले ही तो बोला। 16, 17 का भी लास्ट ईयर, क्योंकि वो लास्ट ईयर मिलना बाकी था तभी तो ये साल मिला है। तो लास्ट ईयर हो, लास्ट टू लास्ट, लास्ट टू लास्ट टू लास्ट, लास्ट टू लास्ट टू लास्ट टू लास्ट, कितना भी साल का हो, सब प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है और ये साल का रिसीट में मिलेगा। इस पे भी कैच है, हम लोग एडजस्टमेंट में देखेंगे। सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सम। 18, 19 का किधर जाएगा? करंट ईयर इनकम। डोनेशन के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है क्या? 50% बिल्डिंग फंड में डालने का, वो बाकी इनकम, बाकी इनकम। एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, क्या दिया है? 70% कैपिटल फंड, 30% इनकम। लाइव मेंबरशिप फीस रेवेन्यू दिया है, इनकम। लाइव मेंबरशिप रेवेन्यू इनकम। टूर्नामेंट रिसीट्स इनकम, टूर्नामेंट रिसीट्स इनकम। 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, समझ में आ गया? आधा बिल्डिंग फंड, आधा इनकम। 70% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, 70% कैपिटलाइज, 30% इनकम। ब्रेकअप है, वो एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ ब्रेकअप है। सब्सक्रिप्शन 500 फॉर द ईयर 16, 17 एंड 1000 फॉर द ईयर 17, 18 आर स्टिल इन अरियर्स। अभी गम्मत देखो क्या बोल रहा है। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 500 फॉर द ईयर 16, 17 आर स्टिल इन अरियर। मेरे को ऊपर देख के बताओ 16, 17 का कितना है? 2000 है, और बोल रहा है कि 500 स्टिल इन अरियर है, मतलब
टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था लास्ट ईयर का? कैसा बना? 2000 तो मिला है ना, 2000 मिला है और 500 मिलना बाकी है, तो टोटल कितना था आउटस्टैंडिंग? हाँ, स्टिल इन अरियर्स, वही तो। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था लास्ट ईयर ऐसे? 2500 था, 2500। यू गॉट दिस? अभी अभी किया ना हमने 660 सब्सक्रिप्शन में, 660 में से 600 मिला है और 60 स्टिल इन अरियर। वैसे ही यहाँ पे टोटल कितना आउटस्टैंडिंग था? 2500, इसमें से मिला कितना है? 2000, और अभी भी कितना मिलना बाकी है? 500। तो वो 500 किधर जाएगा? करंट ईयर एसेट। और लास्ट ईयर एसेट कितना दिखेगा? 2500। अच्छा, 2000 जो मिला है, विल यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन? वाई? शुद्ध है तो माइनस करने की जरूरत। यहाँ पे शुद्ध था कि अशुद्ध था? यहाँ पे मिलावटी था, एक साथ दिया हुआ था, ईयर वाइज नहीं था, तो हमने माइनस किया। वंस अगेन, कितना मिला है लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अपने को? 16-17 में 2000 है, 2000 रिसीव किया हमने ये साल, और पीछे एडजस्टमेंट में पढ़ क्या दिया है? 500 ऑफ 16-17 इज स्टिल इन अरियर्स, हजी मळवाना बाकी है। तो 2500 लास्ट ईयर एसेट में मिलना बाकी था, बराबर, उसमें से 2000 मिला और 500 अभी भी मिलना बाकी है, वो करंट ईयर एसेट। समझाइए? वैसे ही ऑन द सेम लाइंस, वही कंटिन्यू पढ़ो आगे। 1000 रुपीज फॉर द ईयर 17-18 आर स्टिल इन अरियर। 17-18 का भी 1000 रुपया स्टिल इन अरियर है। ऊपर देखो 17-18 का कितना मिला है? हाँ, समझा? सेम लाइंस पे टोटल कितना मिलना बाकी था लास्ट ईयर? 4000। तो लास्ट ईयर एसेट कितना जाएगा? 4। उसमें से कितना मिला? 3000 मिला, वो रिसीट में आ गया। विल यू सब्ट्रैक्ट दैट 3 फ्रॉम योर सब्सक्रिप्शन? नो, ईयर वाइज है, शुद्ध है, तो माइनस नहीं करना है। बाकी करंट ईयर एसेट में कितना दिखेगा? स्टिल इन अरियर 1000। समझा? दोनों क्लियर? लास्ट और लास्ट टू लास्ट। लास्ट ईयर का 4000 मिलना वाला, लास्ट टू लास्ट का 2500 मिलना वाला, करंट ईयर 1500, सॉरी 500 और 1000। या हाँ हाँ, वो भी दिया है, वो वापस आएगा डबल इंफॉर्मेशन, वो नहीं दिया होता तो। अब चलो फिर आगे तो रिपीटेशन हो जाएगा। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयरिंग इन द बुक्स एज ऑन 1418। व्हाट इज 1418? लास्ट ईयर बिल्डिंग फंड। क्या करोगे? लास्ट ईयर लायबिलिटी से लेके आओ करंट ईयर लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है वो लास्ट। अरे उसको मत लेकर, नहीं आएगा वो, खाली ओपनिंग बैलेंस है रे, उत्तर रिसीट पेमेंट में दिख रहा है ना, वही है वो। बाय बैंक ओडी ओपनिंग बैलेंस शीट, लास्ट ईयर लायबिलिटी। लैंड लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट। स्पोर्ट्स मटेरियल ये क्या है? ये स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि इन दिस सम स्पोर्ट्स मटेरियल इज एसेट और एक्सपेंस। हाउ डिड यू डिटरमाइन इट इज एक्सपेंस? स्टॉक, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक रहेगा ही रहेगा। समझा? एसेट्स पे स्टॉक नहीं होते। क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना एडजस्टमेंट के लिए, तो ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है? वो आपका 30,000। सो दैट स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज ओपनिंग स्टॉक, वो किधर जाएगा? लास्ट ईयर एसेट एंड ऐड टू स्पोर्ट्स मटेरियल, इधर ओपनिंग स्टॉक। इट गॉट इट? कैसा पता चला वो स्टॉक है? समझा आपको? कैसा पता चला? एक्सपेंस नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना, उससे हमने कंक्लूड किया कि वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो ऊपर जो दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल, वो एक्सपेंस, एक्सपेंस रिलेटेड क्या रहेगा? स्टॉक। एसेट हो ही नहीं सकता, स्टॉक। गॉट इट? हाँ, लास्ट ईयर नो क्लोजिंग स्टॉक, बेसिकली इस साल का ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर एसेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 2500 एंड 17-18 4000। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, वही दिया हुआ है। गॉट इट? रिपीटेशन इट इज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 8000। इसका क्या होगा? दो इफेक्ट, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 8000। तो पहले तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक का होगा लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल एंड एसेट्स, बराबर है।
ऑन विच डेप्रीसिएशन इज टू बी टेकन एट 12.5%. तो जो स्टॉक लिखा है ना उसको 12.5% से डेप्रीशिएट करने का, और इधर टू डेप्रीसिएशन. उसका दो इफेक्ट क्या होगा डेप्री का? लेस फ्रॉम स्टॉक एंड एक्सपेंडिचर. गॉट दैट? और डॉट्स देने अभी. सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर पे एक डॉट, लास्ट टू लास्ट पे एक, करंट ईयर पे, तीनों सब्सक्रिप्शन पे एक एक एक, तीनों पे एक एक डॉट. डोनेशन पे एक, एंट्रेंस फीस पे एक, डोनेशन पे एक, एंट्रेंस फीस पे एक. स्पोर्ट्स मटेरियल पे कितना? 2. स्पोर्ट्स मटेरियल पे 2, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल पे एक, वो नीचे मिलेगा. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल पे वो नीचे मिलेगा. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल पे बस. सब्सक्रिप्शन तीनों पे एक एक एक, डोनेशन एक, एंट्रेंस फीस एक, स्पोर्ट्स मटेरियल पे 2, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. स्टॉक है वो, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है. परचेज ऐड करने का इधर 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 परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. अरे से सामने तेरे प्रेजेंटेशन. परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ऐड ओपनिंग, लेस क्लोजिंग. So can you explain me the subscription 3.1, 500 and that one? Yes. See, subscription में है ना क्या दिया है? 500 for the year 16-17 and 1000 for the year 17-18 are still in arrears, right? What do you mean by that? कि 15-16 का 500 अभी भी मिलना बाकी है, still in arrears. तो ऊपर चेक करो 15-16 का कितना मिला था तुमको. 15-16 का how much have you received? 16-17. अरे 16-17 का कितना मिला है तुमको? ऊपर ऊपर रिसीट. Yeah, 2000. 2000 you have received, right? 16-17 का 2000 you have received. And what are they saying? Subscription 500 for the year 16-17 is still in arrears. Yes. 2000 तो मिल चुका है ये साल, और बोल रहा है कि 500 अभी भी मिलना बाकी है. So at the beginning of this year, मतलब ending of last year, how much was receivable of 16-17? 2500. कैसे? 2000 मिला, Yeah. और 500 अभी भी मिलना बाकी है, तो टोटल कितना मिलना बाकी होगा? 2500. So that will go to last year asset. Out of it 2000 you received, that's why 500 is still in arrears. That 500 will go to current year asset. Similarly 17-18 उसका भी दिया कि 1000 अभी भी मिलना बाकी है, तो 1000 मिला ही नहीं है, 1000 अभी भी मिलना बाकी है. और ऊपर देखो रिसीट साइड 17-18 का कितना दिया है? 3000 मिल चुका है, और बोल रहा है कि 1000 मिलना बाकी है, तो टोटल कितना मिलना बाकी है? 4000 मिलना. तो लास्ट ईयर एसेट 4000 मिलना बाकी था, जिसमें से 3 मिला है और 1000 रुपया मिलना बाकी है, तो वो जाएगा करंट ईयर एसेट. Yeah. वही रिपीट करके नीचे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है. ओपनिंग बैलेंस शीट का डेटा दिया ना तुमको, फॉलोइंग वेयर द बैलेंसेस ऑन 1418, उसमें देखो लास्ट 2 आइटम्स 16-17 का आउटस्टैंडिंग 2500 और 17-18 का 4000, वही हमने ढूंढा, रिपीट करके दिया. देखा? क्लियर विद दैट? हेलो, एनी अदर डाउट? घर वाले वीडियोस ऑन. Very important sum, very important sum. This is the most difficult sum. सर ऐसा सम with बोर्ड respect to subscriptions. हाँ, सम बोर्ड में नहीं आएगा ना? 100% NPO ये आ गया. सॉरी, बोर्ड में आ सकता है भाई, बोर्ड में नहीं आएगा ना? स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, बोर्ड में आ सकता है. So do we follow the cancellations given, like chapters जो निकाल दिया? See that cancellation na, that those cancellations na, they are only for colleges. Colleges won't teach you those chapters. Colleges won't teach you retirement. They won't teach you bills of exchange. They won't teach you debt. Vertical statement. They won't teach you computer accounting. College नहीं पढ़ाएगा, एग्जाम में आएगा, पेपर में पैटर्न में है, ऑप्शन में. तो how can you leave it? सर तो फिर वो रिड्यूस पोर्शन कैसे हुआ? है ही नहीं ना रिड्यूस पोर्शन, उल्लू बनाया है. लास्ट ईयर भी बनाया है सबको, सेम था लास्ट ईयर.
तो सर जो लोग क्लास नहीं करते उनके लिए क्या है, मतलब they won't Sad understand. situation. It is assumed that 80-90% of the students are going to classes. Sad situation. नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अपना गवर्नमेंट में आया ना, थोड़ा सा क्या करने का. Whether you write 1/4/18 or 31st March 18 in the date, it is fine. Opening balance sheet 31st March 18 लिखो या 1/4/18 लिखो, एक दिन आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता. बोथ द डेट्स आर करेक्ट. और ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग में 1/4 मत लिख देना. क्लोजिंग शुड बी 31st March 19. अलग से, लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक एंड एक्सपेंडिचर. ये सरप्लस है टोटल कितना 14630 कितना वैल्यू है 500
ये बिल्डिंग फंड में डोनेशन ऐड कर देना. Add this donation to building fund. Hello. Building fund में डोनेशन ऐड. $1,000 आया डेप्री. डेप्री is 1,000. Check. Total, total 19,310. बराबर है. कैपिटल फंड वन 500. टोटल कैपिटल फंड का टोटल. हेलो, इधर टोटल 133. tallies on 187,500. अरे सम नंबर बोल. हाँ वही लिखा हुआ है. last sum
And then we complete the chapter. Then objectives. This is your हो जाएगा, तुमको आंसर देने का है, तो क्वेश्चन तो ना बोलेगा, ऑप्शन भी बोला। चलो करेक्शन रहेगा तो भेजता हूँ, आंसर है पीछे, सर पर पीछे रॉन्ग भी दिया होता है ना, वही रॉन्ग, कुछ करेक्शन रहेगा तो मैं बोलूंगा, कुछ करेक्शन रहेगा तो करवाऊंगा। एनपीओ में मोस्टली कुछ करेक्शन है नहीं। अरे है ना मोबाइल में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पूरा सबके पास, इतनी बार भेजा है, क्या करता है, 1000 कॉपी रहेगा अंदर। चलो 14th सम हो गया, ये वाला हो गया। वही दिमाग लगाने वाला, वही एक्सपेंस में पेमेंट किया इतना सारा स्पेशल सम सर एक्सपेंस पे लिखो ना, हाँ सब्सक्रिप्शन हाँ तो 5200 एसेट में पर वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा ना उसका, हाँ वैसे ही होगा ना 1000 नहीं उसका आउटस्टैंडिंग सर एक्सपेंस है ना, एसेट फर्नीचर का है भाई। चलो करो डिस्कस, नेक्स्ट सम हो गया, ऑल ऑफ यू डन, घर वाले बढ़े आगे, चलो वीडियोस ऑन, यशराज, प्रीत, आर्या, यश, कम ऑन, क्या तक 700 का एक्सपेंस, लेट्स कंटिन्यू। प्रियल, अनुज, चैत्य, अनुज चला आता है वो लेक्चर में, क्या समझ के क्या रखा है, किरण, चार, प्रियांश, रुचि, चलो वीडियोस ऑन। अनुज तेरा बीओए का बुक पढ़ा हुआ है, पढ़ने का कि नहीं, डोनेशन देके गया है वो, चलो 14 इसके लिए आने गया अनुज, कल है 4 से 7, ये लोग सब हंस रहे हैं, ये लोग को रॉन्ग प्रूव करने का। चलो 4 लास्ट सम, सम नंबर 14, सम नंबर 14, प्लीज मार्क इट डाउन, मद्रास जूनियर क्लब। See, ये सब में भी एक्चुअली यू आर सपोज्ड टू मेक ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, but if you want you can make the balance sheet as well, in the previous sum we did the same way. Salaries, rent, expense, electricity, postage and stationery expense, insurance premium, general expense, पार्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ न्यू फर्नीचर एसेट, आपने इतने का फर्नीचर खरीदा है और पेमेंट कर दिया है, पार्ट पेमेंट किया है, ठीक है, तो बाकी शायद क्रेडिट पे हो सकता है, हम करते थे 11 में, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, एसेट कैश पे भी खरीद सकते हो, क्रेडिट पे भी खरीद सकते हो, ओके, तो ये पेमेंट तो किया है, 4.5 का तो फर्नीचर चौकस आ गया है 100%। बैलेंस एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर, ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर एसेट, एंट्रेंस फीस के बारे में क्या दिया है, नॉट टू बी कैपिटलाइज, सो इनकम,
6, 7, 8 3 दिया है, 6 का किधर जाएगा? लास्ट ईयर एसेट, बराबर है, इसलिए ये साल मिला है। 7 का किधर जाएगा? हैं? इनकम, ये लास्ट ईयर में करंट ईयर इनकम, बराबर है। 6 is last year asset, 7 is current year, so in current year liability